नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन किस संस्थान के पास है, ये सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में रहता है। भारत में सुरक्षा बलों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, हालांकि इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अब बात करते हैं सिविल की। सिविल में सबसे ज़्यादा भूमि किसके पास है, तो इसका जवाब है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन भारतीय रेलवे भारत सरकार की संपत्ति है। तो क्या फिर किस संस्थान के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है? आप सोचेंगे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ आप गलत हैं। आप चौंक जाएंगे। देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। दिल ने ये कहा है दिल से। वक्फ बोर्ड हमेशा विवादों के घेरे में रहा है। इस पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। जमीनों को अवैध तरीके से कब्जा जमाने के आरोपों की लंबी लिस्ट है। कहा जाता है कि वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो किसी की जमीन पर दावा करके उसका अधिग्रहण आसानी से कर सकता है। जिसकी जमीन पर कब्जा किया गया है उसके कानूनी अधिकार सीमित हैं। हालांकि ये कानूनी मामला है, इस पर लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जमीनों पर कब्जे करके उसे वक्फ की जमीन बताने के आरोप हैं। इन विवादों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। दिल ने ये कहा है दिल से। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 2023 को ये आदेश दे दिया है कि 1947 से पहले की किसी भी संपत्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को नहीं होगा, क्योंकि उसके कागज मान्य नहीं होंगे। यही नहीं, 1947 के बाद भी वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों पर अपना दावा करता है उसके कागज उसे दिखाने होंगे और ये भी बताना होगा कि ये संपत्तियां उसके पास कहां से आईं। अगर वक्फ बोर्ड संपत्ति के कागज नहीं दिखा पाता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वो संपत्ति उसके मूल स्वामी को सौंप दी जाएगी। अगर संपत्ति का मालिक बंटवारे के बाद देश छोड़कर जा चुका है या युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने से भाग गया है तो इस तरह की संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जाएगा। शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 के अंतर्गत वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। दिल ने ये कहा है दिल से। जानकारी के मुताबिक 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जो मुस्लिम अपनी संपत्ति को भारत में छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उन संपत्तियों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। जबकि पाकिस्तान से जो हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक भारत आए उसे पाकिस्तान ने शत्रु संपत्ति मानते हुए उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर इसे मुस्लिमों की संपत्ति मानते हुए वक्फ बोर्ड को अधिकार दे दिया गया। वास्तव में ये संपत्तियां शत्रु संपत्तियां थीं, जिसे शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 के तहत भारत सरकार की संपत्ति होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर फैसला दिया है। जाहिर है वक्फ बोर्ड के दिन अब लग चुके हैं, उसका खेल अब खत्म होने के कगार पर है। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।